और चलिए जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं। विद्याधर नगर में भागवत कथा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आज से 9 जनवरी तक भागवत कथा का आयोजन है। महंत डॉक्टर नरेश पुरी के हाथों भागवत कथा का शुभारंभ। मृदुल कृष्ण गोस्वामी हैं भागवत कथा के वाचक। भागवत कथा में पहुंचे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी ने की है कथा में शिरकत। और तस्वीरें देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और सबसे पहले वो कथा वाचक से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री ने गोस्वामी मृदुल कृष्ण गोस्वामी जो कि भागवत कथा के वाचक हैं, उनसे सीधे जाकर भेंट की है। और आपको जानकारी दे दें कि थोड़ी देर पहले ही कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई और फिर दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की गई। भागवत कथा का आयोजन 1 सप्ताह के लिए 7 दिवसीय है ये कथा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं भागवत कथा में। विद्याधर नगर में आयोजन हो रहा है और इसके बाद मृदुल कृष्ण गोस्वामी के समक्ष पहुंचे और उनसे आशीर्वाद भी लिया गया है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। महंत डॉक्टर नरेश पुरी जिनके हाथों से भागवत कथा का शुभारंभ किया गया था और बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंची हैं। श्रद्धालु जिनका जमावड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। भागवत कथा जिसका हर व्यक्ति के जीवन में बड़ा महत्व, क्योंकि कहा जाता है कि जीवन में एक बार भागवत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। सुख और शांति की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक विकास होता है, साथ ही साथ मन शांत रहता है। और जो सार है भागवत कथा का, अगर उसे जीवन में अपनाया जाए तो फिर जीवन में उन्नति, तरक्की और जो शांति का भाव है वो भाव व्यक्ति में समाहित हो जाते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ ही उप मुख्यमंत्री रिया कुमारी भी पहुंची हैं और विद्याधर नगर में कार्यक्रम का आयोजन है। भागवत कथा, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग समाज के लोग हैं, संगठन के लोग हैं जो कि हिस्सा बनने पहुंचे हैं। शुभारंभ किया गया पहले दीप प्रज्वलित कर विधि विधान के साथ और जिस तरह से तमाम रीति रिवाज अपनाए जाते हैं, उसके बाद ही शुभारंभ किया गया। अब मुख्यमंत्री ने शिरकत की है, स्वागत किया गया वहां पहुंचने पर और उसके बाद मुख्यमंत्री भी पहुंचे, उन्होंने भी मुलाकात की और फिर मंच जो एक तैयार किया गया है। हालांकि कथा के वाचक भी मौजूद हैं जिनकी मौजूदगी में भागवत कथा चल रही है और इसके बाद अब संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और मन में ऐसी प्रेरणा हुई कि कभी गिरिराज जी, श्री बिहारी जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे कि मैं आपको अपने गांव में बुलाऊं। आप सत्य मानना, गिरिराज जी, बिहारी जी तो मेरे साक्षात हैं। मैं आपके गांव अटारी में गया और वहां 1 सप्ताह श्रीमद् भागवत की कथा हुई और विशाल आयोजन हुआ। क्या कहूँ मैं, आप मृदुभाषी हैं, सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और कुशल राजनेता भी हैं। नेता कौन है? देखिए, ये नेता शब्द जो है संस्कृत में नेत्र शब्द से बना नेता। यदि हम जनता को अपनी आंखों से न देख सकें, उनके दुख दर्द को न समझें, तो हमें नेता बनने का क्या अधिकार है? यदि हम जनता के दुख दर्द को समझ करके उसका निवारण कर लें तो वास्तव में हम राजनेता बने। आप
बांके बिहारी जी के तो भक्त हैं, श्री गिरिराज जी के परम भक्त हैं। और मुझे लगता है कि आपको धार्मिकता, सरलता अपने पूज्य माता पिता से विरासत के रूप में ही प्राप्त हो गई, आपके माता पिता से। और आपको मालूम होना चाहिए आपकी जीवन संगिनी और आपके पुत्र गिरिराज जी के कितने बड़े भक्त हैं कि वो परिक्रमा, अभी आपने देखा दंडोती परिक्रमा भी है। एक राजनीतिक जीवन है हमारा और दूसरा ठाकुर प्रेम है। मुझे लगता है कि एक और हमारा कर्म क्षेत्र है और दूसरी ओर हमारा धर्म क्षेत्र है, धर्म निष्ठा है। वास्तविकता में कर्म निष्ठा केवल अगर जीवन में होगी, धर्म निष्ठा नहीं होगी तो जीवन में बैलेंस नहीं है, बिगड़ सकता है। लेकिन एक और यदि कर्म निष्ठा हो और कर्म निष्ठा के साथ साथ यदि धर्म निष्ठा भी हो तो जीवन में पूरा बैलेंस बना रहता है, व्यक्ति सफल होता है। मुझे विश्वास है कि आप केंद्र सरकार और अपनी टीम के सहयोग से इस प्रदेश की उन्नति के नए उस सोपान तक इस प्रदेश को ले जाएंगे। और मैं यही कहूँगा व्यास गद्दी से बंधुओं की इसका लाभ प्रदेश के अंतिम छोर तक जो रहने वाला व्यक्ति है उस तक पहुंचना चाहिए। इसका लाभ जो अंतिम छोर पर है। मैं व्यासपीठ से बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद प्रदान करता हूं और मुझे विश्वास है कि अपने आराध्य के चरणों में उनसे शक्ति प्राप्त करके आप जनता जनार्दन की निरंतर सेवा में तत्पर रहेंगे। ऐसी मंगल कामना करते हुए मैं बिहारी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूं और व्यास गद्दी से आपको मंगल शुभाशीष। मुझे कहा था कि गुरुजी मैं थोड़ा विलम्ब हो जाएगा, मैंने कहा कोई नहीं, हम भी बैठे ही हैं, घर में ही बैठे हैं। कहाँ बैठा हूँ मुझे बता दो। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, विद्याधरनगर में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। आज से 9 जनवरी तक ये भागवत कथा चलने वाली है। महंत डॉक्टर नरेश पुरी के हाथों भागवत कथा का शुभारंभ हुआ है और खास बात यह है कि मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद हैं। ऐश्वर्य प्रधान मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्य, बेहद खास ये मौका है, हालांकि समय निकालकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं भागवत कथा में, रसपान वो भी कर रहे हैं। बताइएगा जरा, तस्वीरें बयां करिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गहरी आस्था है पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री को, और चूंकि दिया कुमारी है वो यहाँ से विधायक है और उप मुख्यमंत्री है, तो वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। ये जो कार्यक्रम है इसमें 25वां वार्षिकोत्सव पर आयोजित 108 श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ समारोह की ओर से ये है। गिरिराज संघ परिवार विश्वकर्मा जयपुर के तहत है ये कार्यक्रम, और इसमें जो महंत श्री 1008 नरेश पुरी जी महाराज पीठाधीश्वर है मेहंदीपुर बालाजी के, उनकी उपस्थिति है, और तो दूसरी तरफ मृदुल कृष्ण गोस्वामी महाराज है। ये जो कार्यक्रम है ये गिरिराज संघ परिवार विश्वकर्मा जयपुर की ओर से आयोजित किया जा रहा है। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दूसरी बार पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री से आशीर्वाद लेने पहुंचे, जिन्हें ये इनमें इनकी गहरी आस्था है। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का एक दृष्टांत है, जब ये अपने पिता की इच्छा पर चाहते थे कि पंडित मृदुल कृष्ण शास्त्री उनके गांव में भागवत करे, तो उन्होंने गुरुदेव जी के चरणों में नमन करता हूँ, भागवत जी के चरणों में नमन करता हूँ, हमारे नरेश पुरी महाराज जी के चरणों में नमन करता हूँ, और आप सभी श्रोताओं के चरणों में भी नमन करता हूँ। गुरु जी ने
बताया, लेकिन मैं एक और मैं बताना चाहता हूँ। मैं ये बात है 93 की। मैंने सबसे पहले गुरुजी की भागवत टीवी में सुनी थी। तो जब भागवत सुनने के बाद मैं गुरुजी से मिलने गया, क्योंकि 93 में हमारी सरकार आई थी, भैरव सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री बने थे, तो हमारे यहाँ से भी 2-3 विधायक थे, तो वो भी चंद जी गुजर और उनके साथ हम गए थे। तो गुरुजी की भागवत सुनी मैंने। सुनने के बाद मैं गुरुजी से मिलने गया, सभी हम साथ में थे, लेकिन मन में कोई भाव विचार कोई ऐसा नहीं था, बस गुरुजी से मिलने जा रहे हैं। मैं गुरुजी से मिला और पता नहीं क्या उस बंसी वाले की कृपा हुई, और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, कभी अगर ठाकुर जी ने चाहा तो आपसे भागवत कराने की इच्छा है। गुरुजी ने कहा कि आपकी ठाकुर जी इच्छा को पूरी करें। ये कहते कहते मैं भूल गया, 10 साल निकल गए, कोई नहीं हुई। बाद में मुझे ध्यान आया कि मैंने गुरुजी से कुछ कहा है। मन में ये कल्पना थी कि पिताजी माताजी एकादशी का व्रत करते हैं, तो उनकी उद्यापन होगा तो वो भागवत में होगा। ठाकुर जी की कृपा हुई कि 93 में मैंने कहा, और 2014 में 21 साल बाद में मेरे वो भावना पूरी की। निश्चित रूप से हमारा ये सनातन, हमारा ये भाव, हमारी ये भावना जो होती है, भगवत कृपा निश्चित रूप से होती है। और मैं निश्चित रूप से इस बात को, तो वैसे भी कई बात होती है तो मैं बात करता हूँ कि अगर किसी को कोई समस्या आए, कोई विज्ञान आए, तो सिर्फ आप भागवत गीता में उसके सारे उत्तर प्रश्न सब कुछ उसमें मिल जाएगा। मैं तो गुरुजी की कृपा ही मानता हूँ, और मेरा इतना वो हुआ कि जहां भी गुरुजी की भागवत होती है, मथुरा होती है, वृंदावन में, गोवर्धन जी में, या कहीं भी बात और भी होती है, तो मैं कोशिश ये करता हूँ, चाहे मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ, 1 घंटे के लिए जाऊँ, लेकिन गुरुजी की भागवत में जाता हूँ। और मेरे पास भागवत में इतना है कि कहीं मेरे को जानकारी मिल जाती है। अगर किसी गांव में पहुंच गया, वहां मुझे पता है कि भागवत हो रही, चाहे मैं 2 मिनट के लिए, लेकिन भागवत जी के पास 2 मिनट के लिए जाऊंगा और वहां प्रणाम करके आऊंगा। निमंत्रण मेरे लिए जरूरी नहीं है कि उस भागवत कथा जहाँ हो रही है वहां निमंत्रण मिले, लेकिन ये मालूम पड़ना चाहिए वो भागवत अगर मैं पहुंच रहा हूं तो निश्चित रूप से 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, जितना भी समय है वहां भागवत में देना चाहिए। मैं गुरुजी का आशीर्वाद है, मैं आप सभी से इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। ये हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा सनातन इसलिए है कि हमारे ऋषि महर्षि, हमारे चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, उन्होंने इस देश को ऐसी दिशा दी है कि दुनिया इस संस्कृति के पीछे है। लोगों ने प्रयास किया, खूब इस पर आतताई आक्रमण, लेकिन हमारी सनातन, हमारी संस्कृति दुनिया में अनूठी है। कहीं भी हमारे अधिकार का बोध नहीं है। जहाँ हमारी संस्कृति में है वहाँ कर्तव्य का बोध है, और ये कर्तव्य का बोध ही हमारी संस्कृति की पहचान है। और ये भागवत जी हमें कर्तव्य ही सिखाती हैं। और इसलिए मैं तो यही कहता हूँ कि स्वयं भगवान कृष्ण ने स्वयं की जो रचना है वो इतनी अच्छी है कि जैसे ही अगर हम उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मार्ग हमें मिलता है, और ये सच्चा मार्ग है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और मित्रों, ये देखिए आप, इतनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन 22 जनवरी को भगवान श्री राम का
सबको इस पर गर्व होता है। मन में ये बात आती है कि हमारे कितने लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से सारी बाधाएं हट करके और 22 तारीख को हमारे राम जी का जो मंदिर है उसके दर्शन, उसका रामलला के पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठा जो हो रहा है, मैं आप सभी को उसके लिए बधाई देता हूं। और जिस तरह से कार्यक्रम बना है, सभी लोगों को बारी बारी से वह जाना है। 22 तारीख को जितने लोगों को उन्होंने बुलाया है, आमंत्रित किया, वो तो किया ही है, लेकिन हमारी दुनिया में एक ऐसा सांस्कृतिक विरासत, एक इतना बड़ा सांस्कृतिक केंद्र बन रहा है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरु जी ने मेरे को आशीर्वाद दिया, माननीय नरेश पुरी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, मैं उनके चरणों में पुनः प्रणाम करता हूँ। और थोड़ी सी देरी हुई क्योंकि मैं आज सीकर और नागौर गया था, उसके लिए इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि थोड़ा सा लेट में आने वाला हूँ। आप सभी इस भागवत को सुनने वाले हैं, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सच्चा है। मन से आप देखेंगे निश्चित रूप से सच्चा है। मेरे से कई लोग कहते हैं कि क्या है, ये है जो यही है, करने वाला भी यही है, आगे रास्ते दिखाने वाला भी यही है। मन में विश्वास होना चाहिए, यह आवश्यक है। जय जय श्री राधे, प्रणाम। मैंने भजनलाल जी एक सबको निवेदन किया है कि 22 जनवरी को सब अपने अपने घरों में संधि काल को अपने ठाकुर जी के सामने दीपक प्रज्वलित अपने घर में अवश्य करेंगे। मुझे बताओ, आप लोग 22 जनवरी को दीपक हाथ उठा के बताओ। भजनलाल जी, एक बात और मैंने कहनी है, कह दी यहाँ तो, लेकिन आपको तो मैं आपको भी कहूँ कि उस दिन इस जयपुर नगर को जरा दुल्हन के रूप में सजवा दो। लो, वो कह रहे हैं कि गुरुजी आप जयपुर की बात क्यों करो, सारे राजस्थान को सजवा रहे हैं। ऐसा ही राम के प्रति हमारा समर्पण होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा शुभ दिन हमारे जीवन काल में जो 500 साल के बाद ये दिन अब हमें देखने को मिला है, हम इस दिन को कभी भूल नहीं सकते। हम इसके सब साक्षी बनेंगे, हम उस 22 जनवरी के दिन को। तो एक मैं नाम धुन लगवा देता हूँ, फिर हम आरती करेंगे, क्योंकि एक साल तक आपको ये इंतजाम करना है मुझे आज से। हाँ, जरा दोनों हाथ उठा के।
ठाकुर जी के सामने नाचता उसको दुनिया नचाने से। भैया हाथ पीछे कमल को तो पीछे आ जाओ। राधे 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 सब हमारे पत्रकार बंधु चैनल से सबको बहुत बहुत साधुवाद, सबको मंगल। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की, पूज्य गुरुदेव महाराज की। सभी से निवेदन, सभी अपने साथ आत्मा श्रद्धा भाव से खड़े हो जाएं। हमारे बीच में प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनकी गरिमा में उपस्थिति में हम सभी भागवत भगवान की मंगलमयी आरती में प्रवेश करते हैं। श्री राम। श्री बांके बिहारी श्रीमद्भागवत महापुराण धर्म की